नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूएनएससी में भारत समेत 13 देशों ने तालिबानियों को मान्यता दे दी है। यूएनएससी ने शर्तों के साथ जी आतंकवादी संगठन नहीं माना है, यानी तालिबान आतंकवादी संगठन नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तालिबान को बहुत बड़ी राहत यूएन से मिल गई। दरअसल अफगानिस्तान को लेकर भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसमें तालिबान को अफगानिस्तान में शर्तों के साथ मान्यता दे दी गई। संयुक्त राष्ट्र में तालिबान की जिम्मेदारी तय करते हुए भारत, फ्रांस, अमेरिका समेत 13 देशों ने अपना समर्थन दे दिया है। और इसमें अहम बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव में 5 बार तालिबान का जिक्र किया गया है, लेकिन एक बार भी तालिबान को आतंकवादी संगठन नहीं कहा गया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अगस्त महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अध्यक्ष की कुर्सी भारत के पास थी और भारत के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी और अस्थायी मिलाकर 15 सदस्यों में से 13 सदस्यों ने अपना समर्थन दे दिया है। चाइना और रूस की तरफ से इस प्रस्ताव को ना समर्थन किया और ना ही विरोध किया है। तालिबान को लेकर लाए गए इस प्रस्ताव को फ्रांस ने स्पॉन्सर किया था और अमेरिका, ब्रिटेन ने समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वोटिंग के दौरान 13 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला, तो चाइना और रूस ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। अगर चीन या रूस फ्रांस के इस प्रस्ताव के खिलाफ वीटो लगा देते तो तालिबान के खिलाफ एक तरीके से लाया गया प्रस्ताव गिर सकता था, लेकिन चाइना और रूस की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। तालिबान को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव लाया गया, उनमें इस बात को मान लिया गया है कि अफगानिस्तान में अब तालिबान के प्रमुख एक्टर हैं। और इस प्रस्ताव में कहा गया है कि 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अब ये तालिबान की जिम्मेदारी होगी कि वो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने दे। इसके साथ ही कहा गया है कि अफगानिस्तान में मौजूद हर आतंकी संगठन को रोकने की जिम्मेदारी तालिबान की होगी। साथ ही तालिबान किसी भी आतंकी संगठन को अफगानिस्तान में पनाह नहीं दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पास करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान से उम्मीद कर रहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करे, और इसमें दुनिया चाह रही है कि उससे इस प्रस्ताव में कहा गया है अफगानिस्तान से विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए तालिबान सहयोग करे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल तालिबान भारत का जो पक्ष है वो भी समझिए। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सत्र की अध्यक्षता की और जिस प्रस्ताव पारित किया गया है, यूएनएससी को बतौर अध्यक्ष भारत का समय मंगलवार तक ही था और अंतिम दिन तालिबान को लेकर बड़ा प्रस्ताव पास किया गया। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा कि यूएनएससी द्वारा पारित किया गया ये प्रस्ताव साफ तौर पर बताता है कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी राष्ट्र को धमकाने या हमला करने, आतंकवादियों को शरण देने या प्रशिक्षित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, और इस प्रस्ताव का भारत के लिए प्रत्यक्ष महत्व। उन्होंने कहा है कि ये प्रस्ताव उम्मीद करता है कि काबुल में एक्टिव संगठन अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। यूएनएससी के प्रस्ताव में 5 बार तालिबान का नाम लिया गया था, लेकिन तालिबान का एक बार भी निंदा नहीं की गई है। इसके बजाय प्रस्ताव में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि तालिबान को ही अब अफगानिस्तान में विदेशी अफगानियों के लोगों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अफगानिस्तान में सुरक्षित और व्यवस्थित व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी तालिबान की है, और यूएनएससी ने तालिबान के उन प्रतिबद्धताओं को नोट किया है जो उसने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जताई है। इस प्रस्ताव में अफगानिस्तान में मानवीय पहुंच बनाए रखे, मानवाधिकारों को कायम रखें और एक समावेशी राजनीतिक समाधान तक पहुंचने और आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व पर भी जोर दिया गया है। इस प्रस्ताव में तालिबान की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की गई है, लेकिन सारी जिम्मेदारी तालिबान के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इस प्रस्ताव में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया कि अगर तालिबान भविष्य में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में अगर नाकाम रहता है तो उसे क्या सज़ा मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र में रूस के विदूत वसीली नौजमी ने कहा है कि तालिबान को लेकर जो प्रस्ताव लाया गया था उसमें आतंकी खतरों को लेकर कोई खास बात नहीं की गई थी। इसके साथ ही प्रस्ताव में अफगान को बाहर निकालने को लेकर भी ब्रेन ड्रेन का जिक्र नहीं था।
और इस तरीके की बात का भी जिक्र नहीं था कि अफगानिस्तान में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए जो बजट चाहिए वो कहां से आएगा, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान बैंक के खाते को फ्रीज कर रखा है। ऐसे में तालिबान के पास आर्थिक बजट कहां से आएगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब जो है तालिबान को लेकर जो चिंता जताई की जा रही है वो ये है। हालांकि रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा ना लेना भी एक तरीके से बड़ा झटका है। दरअसल रूस ने यूनाइटेड नेशन में वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहने को लेकर कहा है कि जिस तरीके का प्रस्ताव लाया गया था उसने रूस को वोटिंग से दूर रहने के लिए मजबूर किया। रूस की तरफ से कहा गया है कि जो प्रस्ताव लाया गया है कि उसके मसौदे में प्रस्ताव बनाने वालों ने रूस की सैद्धांतिक चिंताओं को नज़रअंदाज किया। चीन ने रूस की कुछ चिंताओं को भी साझा किया। ड्रोन हमले में मारे गए अफगानों को लेकर चीन की आलोचना भी की। वहीं चीन ने कहा है कि मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान में जो संकट मचा है उसके लिए अमेरिका का अफगानिस्तान से सैनिकों को निकालने वाला फैसला जिम्मेदार है। वहीं चाइना से राजदूत ने कहा है कि जिस तरीके का प्रस्ताव लाया गया है उसमें अफगानिस्तान ने मूलभूत परिवर्तनों का जिक्र नहीं किया और चीन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आकर तालिबान को सरकार चलाने के लिए गाइड करना चाहिए। तो ये चीज़ें कही जा रही हैं अब इनके द्वारा। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों यही है कि भारत यूएनएससी की अध्यक्षता वर्तमान में कर रहा है, लेकिन तालिबानियों को बड़ा तोहफा मिल गया है और तालिबानियों को मान्यता मिल गई है 13 देशों से। और यूँ हम कह सकते हैं कि अब आतंकवादी का जो एक तरीके से टैग था वो भी लगभग हट चुका है। तो हमने आपको एक एक करके बारीकियां बताई और एक एक करके लूपहोल्स बताए, एक एक करके अपने तालिबानियों को लेकर आखिर भारत की भी चिंता बताई, कैसे भारत को ये चीज़ें करना पड़ा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि क्या तालिबानियों को जो है इस तरीके से मान्यता देनी चाहिए थी या फिर नहीं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हालांकि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि तालिबान और भारत संग बातचीत के बाद तालिबान ने उठाया बड़ा कदम। अफगानिस्तान में रह रहे हिंदुओं और सिखों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है और कहा अगर जिनको वापस लौटना है वो वापस भी लौट सकते हैं, वरना यहाँ रहें, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी और नाटो सैनिकों को पूरी तरीके से वापसी के बाद तालिबान ने काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने कब्जे में ले लिया और इस दौरान वहाँ पर खड़े होकर तालिबान नेताओं ने देश को सुरक्षित करने, हवाई अड्डे को फिर से खोलने और पूर्व प्रतिद्वंदियों को माफ़ी देने का संकल्प जताया। एयरपोर्ट को फिर से चालू करना होगा। सामने आए 3.5 करोड़ की आबादी वाले देश पर शासन करने की बड़ी चुनौतियों में एक और जो देश जो 2 दशकों और अरबों डॉलर के विदेशी सहायता पर टिका हुआ था। इसी बीच अधिकांश अफगान सिख और हिंदू जो पिछले 2 सप्ताह से काबुल के पास करता ए परवान में गुरुद्वारा दशवीं पिता के शरण लिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत के बाद बैठक के बीच तालिबान ने कहा है कि हम हिंदुओं और सिखों को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो यही है कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर आप रह सकते हैं। इंडियन वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंदौका ने भी कहा है कि फ़िलहाल तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदीन ने अफगान न्यूज़ एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अफगान हिंदुओं के लिए अपनी सरकार की सहमति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं और सिखों को वैलिड दस्तावेज के साथ भारत जाने का आश्वासन दिया। ऐसे में भारत आने के इच्छुक अफगानों के लिए भी किरण की उम्मीद जगी है। तो बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें। यूएनएससी में इस तरीके से तालिबान को